नमस्कार। आज हम नमस्कार। मिलाते हैं आपको डॉक्टर जयंत कुमार जी से। और हम एक जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं वो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ख़ास करके ऐसा मुद्दा जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आइए पहले मैं आपसे डॉक्टर जयंत कुमार जी, आप मुझसे नमस्कार। एक प्रश्न है हमारा। जी सर। प्रश्न ये है कि जो ग्रामीण समाज है और ग्रामीण समाज में शिक्षा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या उनके लिए शिक्षा का कोई विशेष महत्व है? ग्राम जो गांव का होता है वो शिक्षा का महत्व के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो कुछ लोग बाहर जो निकले हुए होते हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं, उनका माइंड चेंज हो जाता है। वो शिक्षा का महत्व समझने लगते हैं और वो इसलिए समझने लगते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाते हैं और छोटे मोटे अगर कार्य करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें झेलते हैं। कभी बैंक में पैसा लेना या देना, या कहीं पोस्ट ऑफिस जाना, या कहीं भी विभाग में जाना, कोई इंस्टीट्यूट में जाना, तो वो पढ़ाई का महत्व जानने लगते हैं। तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, और लोगों की बातें सुन सुन के काफ़ी वो प्रभावित होते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और कुछ लोग गाँव के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं और अपने गांव या आसपास में ही बने रहते हैं, और वो दूसरों पर भी ज़्यादा निर्भर रह के ही अपना काम चलाते हैं और दूसरों के माइंड पर निर्भर करते हैं, दूसरों की सुन के उसका ही काफ़ी विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है पढ़ाई को महत्व नहीं दे पाते हैं। अच्छा, उसके पीछे आप क्या कारण होगा उनका? उनका कारण पीछे होने का क्या कारण है शिक्षा के उनके? शिक्षा का पीछे होने का कारण कि जो शिक्षक महत्व देता है वो तो अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब जैसे बता रहे हैं, जैसे कोई छोटी भी जॉब कर रहा था या 4th क्लास में था या बाहर कोई दिल्ली में काम कर रहा था या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। चाहे वो क्यों ना एक गुंडा हो या लफंगा टाइप में, वो बाहर निकला है तो वो जानता है पढ़ाई के महत्व। वो अपने लड़कों को गुंडा लफंगा नहीं बनाता है, गैंगस्टर नहीं बनाता है, वो चाहता है मेरा लड़का पढ़े। वो शिक्षा का महत्व जानता है। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ कि समाज में ग्रामीण क्षेत्र से ही अधिकांशतः हस्तियाँ जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, उनके पिता शायद जो है अल्प शिक्षित हैं या अनपढ़ हैं, उनकी माताएं भी अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके जो है आगे बढ़ाया। वो बिल्कुल अंगूठे टेक हैं, और उनके जितने बच्चे हैं आज विभिन्न पदों पे, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को मैं जान रहा हाँ, तो हूँ। बात ये सही है बिल्कुल। तो ऐसे ही परिवार हैं जिनके पेरेंट्स की डिज़ायर्स जो थी फुलफ़िल करने के लिए वो उम्मीद रखते थे कि मेरी ये इच्छा थी। जैसे कि देखा होगा कोई ऐसे लोग हैं कि वो प्राइवेट पढ़ाते हैं और उनके लड़के प्रोफ़ेसर हैं या उनके लड़के अधिकारी हैं, या कोई सब्ज़ी बेचने वाले हैं तो उनके लड़के अधिकारी हैं। तो उनका यही कारण, वो भी पढ़ना चाहते थे, नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, और उन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। और जानते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है, वो इतनी बात समझ गए थे, जान गए थे। अच्छा, एक अल्प शिक्षित जैसा कि उसने कक्षा 5 पास कर लिया हो या 10 हुँ, पास कर लिया हो, और एक अनपढ़ जो बिल्कुल अंगूठा टेक है, हुँ। दोनों में कोई अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। जब भी है कक्षा 5 वाला है अपना हस्ताक्षर कर लेगा, बिल्कुल अनपढ़ है हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा। कक्षा 5 पढ़ा हुआ है तो कोई स्टेशन जा रहा तो उसे पढ़ लेगा, ये क्या लखनऊ आ गया, क्या उस शहर आ गया, और बिल्कुल अंगूठा छाप वो पूछेगा किस पे क्या है। तो बिल्कुल अनपढ़ है। लेकिन बिहेवियर के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहेवियर के रूप व्यवहार के रूप में? व्यवहार के रूप में ये तो उसकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहा है, जैसे उसके घर वाले रहे हैं और जैसे उसके सगे संबंधी या जिसके बीच में वो माहौल में रहा है, तो वो उस पे निर्भर करता है। अगर जैसे वो चोर है और छलकपटी है, बेईमान है, उन लोगों के बीच में रहा तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा भी है कि दुष्ट इंसान की जब अगर संगत करोगे तो आपका भी नुकसान होगा। यानी जो दुष्ट की संगत करता है तो उसका भी नुकसान होता है, इसलिए दुष्ट की संगत ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना वो आपका भाई हो, क्यों ना आपका सगा संबंधी हो। तो ये माहौल की बात करता है। इंसान को लगता है जैसे मैं
अच्छे इंसान का अगर बात कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरी संगत बहुत बुरे लोगों की है। तो जान लो मैं भी बुरा ज़रूर हूँ, कहीं न कहीं तो मेरे अंदर वो गुण आ जाएँगे और मैं खुद नहीं जानूँगा मेरे अंदर ये कब गुण आ गए अच्छा, हैं। गाँव के लोगों को जो अल्पशिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, उनके लिए आपके पास कोई सुझाव है? उनके लिए सुझाव ये है कि उनके बीच में यदि कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति उन्हें मिलता है या उनके रिश्तेदार में है, उनका वो सम्मान करें, उनसे उनके बीच में रहें, उनके विचार को सुनें और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम होते हैं, चाहे सामाजिक प्रोग्राम हो या कोई और भी ऐसे प्रोग्राम, उनको प्रोग्राम को अटेंड करें। अच्छे लोगों की जो किताब मिले, महापुरुष की किताब मिले, उनकी किताबों को पढ़ें और नहीं पढ़ सकते तो पढ़वा लें कि भाई ये तथागत बुद्ध ने क्या लिखा। और उनके लिए यही सुझाव है और अपने बच्चों को अच्छी संस्था के बारे में बात करें कि भाई अच्छी संस्था कहाँ है, अच्छे टीचर कहाँ है, अच्छी बैच कहाँ है और किस तरीके से मैं पीसीएस, आईएएस ऑफिसर बना सकता हूँ। क्योंकि ये कि यही एक हथियार है एजुकेशन ही, जिसमें इंसान को एक झोपड़ी से महल में पहुँचा देता है। वैसे और कोई हथियार नहीं लोगों के पास है। हुँ। इसलिए गाँव वालों को या शहर के लोग जो हैं, उनको मैं उनसे मेरा सजेशन है, अनुरोध है कि वो पढ़े-लिखे लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहें, उनके संपर्क में बने रहें और उनकी बातों को मानें, उनकी बातों को समझें और काफ़ी फ्रॉड भी लोग होते हैं, उनसे भी बच के रहें, जो काफ़ी खाली फालतू बातें करते हैं और फर्जी टाइप में होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें और ये काम कर लिया तो उनकी ज़िंदगी सफल होगी, उनके बच्चों का जीवन भविष्य उज्ज्वल होगा, अच्छा होगा। धन्यवाद, आप के जो है विचार सारगर्भित रहें और हमेशा आप विचारों से दूसरों को लाभान्वित करते रहते हैं। तो ठीक है, फिर कभी हम लोग जो है इसी किसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।